वेलकम गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कि वर्ड पैड में व्यू टैब क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले विंडो के साथ आर की प्रेस कर लेना है एंड देन रन कमांड ओपन होने के बाद वर्ड पैड टाइप कर देना है एंड देन ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद वर्ड पैड की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए वर्ड पैड की विंडो में सबसे टॉप पर जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसे हम टाइटल बार कहते हैं एंड देन इसकी लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पर हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स जिस ऑप्शन को हम यहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। एंड देन टाइटल बार के नीचे हमारा मेनू बार या टैब होता है। ये देखिए टाइटल बार के नीचे जो है इस पूरे पार्ट को हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट मेनू या टैब होता है एंड सेकंड पार्ट जो हमारा है कैटेगरीज या ग्रुप्स होते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है उसमें टैब से रिलेटेड कमांड्स होती हैं एंड इस साइड में हमारे 3 बटन्स होते हैं। ये मिनिमाइज करने के लिए एंड ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए, क्लोज करने के लिए। एंड नीचे हमारा इस साइड में जूम लेवल जो कंट्रोल होता है, यहाँ से हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारा स्टेटस बार होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ड पैड होता क्या है। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर है और वर्ड प्रोसेसर है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती है। यह प्री इंस्टॉल आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसे हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। नोटपैड और वर्ड पैड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि नोटपैड में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। मीन्स उसमें हम सुपर स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, सब स्क्रिप्ट नहीं दे सकते, फॉन्ट का कलर जो है वो नहीं दे सकते हैं। उसमें हम पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते नोटपैड में। जबकि वर्ड पैड में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट को कलर भी दे सकते हैं, सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। मीन्स सब स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं। तो ये हो गए इसके डिफरेंस है। वर्ड पैड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम .rtf होता है, जबकि नोटपैड की फाइल का नेम .txt होता है। वर्ड पैड में हम टेक्स्ट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। RTF फाइल को भी ओपन एंड सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फाइल को भी ओपन एंड सेव कर सकते हैं .docx की फाइल को। तो आइए हम जानते हैं अब इसके व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जूम कैटेगरी में, देखिए जूम इन। तो सबसे पहले हम एक पुरानी फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पुरानी फाइल को ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम व्यू टैब पर आते हैं से तो जूम इन ऑप्शन का यूज देखते हैं। देखिए पहले से हम जूम इन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। ये देखिए जूम इन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जूम लेवल देखिए 130 हो चुका है। अब अगर इसे हम जूम आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। व्यू टैब पर आएंगे, व्यू टैब पर आने के बाद जूम आउट पर क्लिक कर देना है। देखिए इसका जूम लेवल चेंज हो रहा है, 110 हो चुका है। एक बार और करते हैं। देखिए 100% आ चुका है, जो कि इसका नॉर्मल साइज होता है जूम लेवल। अब थर्ड ऑप्शन है इसमें 100%। देखिए यही जो भी हमने आपको बताया नॉर्मल साइज होता है डॉक्यूमेंट का जो है। तो इसको पहले हम जूम इन कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जूम इन हो चुका है। यहाँ से इसका लेवल क्या दिख रहा है 110%। इसका जो साइज है 110% दिखाई दे रहा है। अब इसे अगर हम नॉर्मल साइज में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। व्यू टैब पर आएंगे, व्यू टैब पर आने के बाद
यहाँ से इस ऑप्शन पर 100% वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो नॉर्मल साइज में आ चुका है। देखिए 100% जूम लेवल। नेक्स्ट कैटेगरी या ग्रुप है हमारा शो और हाइड। इसमें देखिए रूलर एंड स्टेटस बार, यहाँ से हम इसे शो या हाइड कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये रूलर शो हो रहा है। यहाँ से अगर इसे हम हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे रूलर पर। रूलर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा जो रूलर है वो हाइड हो गया। इसे हमें फिर से शो करना है तो व्यू टाइप पर जाएंगे, फिर से हम रूलर पर क्लिक करेंगे। रूलर पर क्लिक करने के बाद देखिए रूलर यहाँ पर शो हो रहा है, मीन्स स्क्वायर जो है यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से हम स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी में स्टेटस बार शो हो रहा है, इसे हमें हाइड करना है तो देखिए कैसे करेंगे। स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमारा जो स्टेटस बार है हाइड हो चुका है। अब इसे हम शो करना चाहते हैं, मीन्स फिर से देखना चाहते हैं, देखिए स्टेटस बार पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टेटस बार शो हो रहा है। तो इस तरह से हम रूलर और स्टेटस बार को शो एंड हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग्स। इस ग्रुप में देखिए दो ऑप्शन है, वर्ड ड्राइव एंड मेजरमेंट यूनिट्स। वर्ड ड्राइव का यूजर पहले जानते हैं, तो वर्ड ड्राइव में आने के बाद हम सबसे पहले नो ड्राइव पर क्लिक कर देते हैं। देखिए अब हमारे जो पैराग्राफ की लाइन है, मेन जो पैराग्राफ है किस तरह से हो चुका है। अब यहाँ कुछ भी अगर अपने पैराग्राफ की लास्ट में टाइप करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं क्लिक करके आपको। तो यहाँ पर हमारा कर्सर देखिए कहाँ पर है, देखिए मीन्स जब तक हम इंटर की प्रेस नहीं करेंगे हमारा कर्सर डाउन की लाइन में नहीं आता है। चलिए देखिए यहाँ पर अपने कर्सर को रखते हैं। अब हम कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स 8 डिफरेंस बिटवीन। देखिए हमारा कर्सर तो नीचे आ ही नहीं रहा है, हमारी लाइन जो है एक ही लाइन में सब टाइप होती जा रही है। हमारे जो कैरेक्टर हैं, जो वर्ड हैं, सब एक ही लाइन में टाइप होते जा रहे हैं, पर अगर आप यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम अगर चाहते हैं कि हमारा कर्सर ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में आ जाए तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें व्यू टाइप पर आना होगा। व्यू टाइप पर आने के बाद वर्ड ड्राइव पर आएंगे, यहाँ से हम रैप टू विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए हमारी विंडो की लास्ट तक हमारा कर्सर जाएगा। देखिए जैसे ही हमारा कर्सर विंडो की स्क्रीन के लास्ट तक जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा कर्सर नीचे आ जाता है। तो ये है वर्ड ड्राइव का फायदा। रैप टू विंडो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अब इसी तरह का हम चाहते हैं रैप टू रूलर को सिलेक्ट कर दें। देखिए इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा रूलर देखिए जहाँ से जहाँ तक सिलेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक 15 तक, यहीं तक हमारे जो कैरेक्टर हैं या वर्ड हैं वो टाइप होंगे। एंड देन उसके बाद जो कर्सर है हमारा वो ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में चला जाएगा। करके दिखाते हैं, देखिए
ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में आ चुका है। देखिएगा किस तरह से, देखिए ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में आ रहा है हमारा कर्सर। यहाँ तक आने के बाद जहाँ तक हमने रूलर को सेलेक्ट कर रखा है 15 तक। तो इस तरह से हम वर्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं अपने कर्सर को ऑटोमेटिक नीचे लाने के लिए। हम यहाँ से जिस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे हमारा कर्सर वर्क करेगा। देखिए यहाँ से अगर हम रैप टू विंडो को सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा कर्सर विंडो की स्क्रीन के लास्ट तक जाने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, नो रैप कर देंगे, तो फिर हमें कर्सर नीचे लाने के लिए इंटर की प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा टाइम है वो नहीं बच पाएगा। तो अगर हमें अपने टाइम को बचाना है, मीन्स हम बार बार इंटर की प्रेस नहीं करना चाहते, तो यहाँ से हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर हमें रैप टू विंडो करना है तो हम रैप टू विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर हमें रैप टू रूलर करना है तो हम रैप टू रूलर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट यूनिट्स। ये मेजरमेंट यूनिट्स क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सेलेक्ट मेजरमेंट यूनिट्स फॉर रूलर एंड पे सेटअप। पे सेटअप के लिए जो होता है वो होता है ये ऑप्शन मेजरमेंट यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए फॉर रूलर एंड पे सेटअप के लिए। तो किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। व्यू टाइप पर आते हैं, यहाँ से मेजरमेंट यूनिट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रूलर या स्केलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है आपको किस फॉर्मेट में। तो हम व्यू टाइप पर आते हैं, मेजरमेंट यूनिट पर आते हैं। ये देखिए आपको सेंटीमीटर्स में शो हो रहा है रूलर, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर्स में शो हो रहा है। इसे अगर हम इंचेस में देखना चाहते हैं रूलर को, तो यहाँ से मेजरमेंट यूनिट पर आना होगा, यहाँ से हमें इंचेस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब हमारा जो रूलर है ये इंचेस में शो हो रहा है। इसी तरह से इसे अगर हम पॉइंट्स में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, पॉइंट्स पर। देखिए अभी हमारा रूलर जो है पॉइंट्स के फॉर्मेट में शो हो रहा है। देखिए 360, 396। तो इस तरह से हम रूलर की सेटिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट यूनिट की सेटिंग। एंड इसमें एक ऑप्शन और है, आप देखिए इस पर क्लिक करते हैं, किस तरह से दिखाई दे रहा है देखिए। फिर से हम पॉइंट्स पर क्लिक कर देते हैं, देखिए फिर से हम व्यू टाइप पर जाते हैं एंड इंचेस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा इंचेस में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने रूलर की सेटिंग कर सकते हैं। व्यू टाइप पर आने के बाद मेजरमेंट यूनिट्स पर आना है, यहाँ से जिस फॉर्मेट में रखना है आप उस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं रूलर के लिए एंड पे सेटअप के लिए। तो ये था हमारा वर्डपैड। एंड वर्डपैड में हमने देखा कि वर्डपैड के अंदर व्यू टैब या व्यू मेनू का यूज कैसे कर सकते हैं एंड इसके क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि हम बार बार देखिए आइए, अब यहाँ पर हमें जो है कर्सर एंटर प्रेस की नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ये नीचे की लाइन में आ जाता है वर्ड ड्राइव के ऑप्शन से। तो इस तरह से हमने वर्डपैड का यूज देखा, वर्डपैड के अंदर व्यू टाइप का यूज देखा एंड व्यू टाइप के अंदर इन सारे ऑप्शंस के यूज देखे हमने कि किस तरह से इनका यूज करते हैं। देखिए यहाँ से रूलर को हाइड एंड शो कर सकते हैं, स्टेटस बार को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज हमने आपको बता दी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।